जल की हर बूंद बहुमूल्य है। जल की हर बूंद से बहुमूल्य मोती बन सकता है। जल की हर बूंद प्रकृति के संरक्षण और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में जल ही जीवन है। पृथ्वी को इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है कि इसका 70% भाग जल से ढका है। पृथ्वी के संपूर्ण जल का करीब 97.5% महासमुद्रों में, 1.88% बर्फ के रूप में संचित है। 0.02% जल नदियों, तालाबों और झीलों में है। इसके अलावा जमीन के अंदर करीब 0.09% जल है। पूरी पृथ्वी पर मात्र 2% मीठा जल ही मानव और पशुओं के उपयोग हेतु उपलब्ध है। जल के बिना पशु पक्षी भी जीवित नहीं रह सकते हैं। दुनिया की सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। वास्तव में जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मनुष्य के शरीर का 2/3 भाग जल होता है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की बुनियाद में जल है, जो कि आज मनुष्य का एक मूलभूत अधिकार भी है। सिंचाई और खाद्यान्नों के उत्पादन हेतु उन 90% उद्योगों में 8% जल का प्रयोग किया जाता है और घरेलू कार्यों के लिए करीब 3% जल खर्च होता है। यद्यपि अलग अलग देशों में इसकी मात्रा अलग है। जल के वितरण के इस अनुपात के अनुसार दुनिया की आबादी का 6वां हिस्सा आज पीने के जल के लिए व्याकुल है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या अपने जल की जरूरतें नदियों, तालाबों और भूमिगत जल से पूरी करती है। सतही जल बिना शोधन के पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि उसमें बीमारी फैलाने वाले कई प्रकार के जीवाणु उपस्थित होते हैं। भविष्य खतरे का संकेत दे रहा है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अगले 25 वर्षों में दुनिया का 90% पेयजल समाप्त हो जाएगा। इन आंकड़ों से ये बिल्कुल साफ है कि दुनिया की 2/3 आबादी को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं है। पानी से होने वाली बीमारियों से हर साल करीब 50 करोड़ लोग मर सकते हैं। मनुष्य की अज्ञानता और लापरवाही को दूर कर प्रकृति के अनमोल उपहार जल को अगर बचाया नहीं गया तो धरती से हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक बड़ी समस्या का छोटा और आसान समाधान भी होता है। कई बार समाधान समस्या के भीतर ही छिपा होता है। वर्षा जल के संचयन की 3 आसान विधियां हैं। वर्षा जल को जलाशयों, कुंडों, तालाबों आदि में संचित करना, छतों के माध्यम से वर्षा जल को संचित करना, सतही एवं छतों से संचित एवं शोधित किए गए वर्षा जल को बोरवेल के माध्यम से भूजल का पुनर्भरण करना। सूरज की गर्मी से समुद्र के जल का वाष्पीकरण, वाष्प का बादलों तथा वर्षा जल में परिवर्तन और उस जल के पुनः समुद्र में वापसी की प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। पिछली शताब्दी की तुलना में विश्व की जनसंख्या बढ़कर 3 हो गई और जल की खपत 6 गुनी बढ़ गई। अनियोजित औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ। मौसम परिवर्तन के कारण कई नदियां तो समुद्र तक पहुंचने के पहले ही सूखने लगी हैं। इन सब से बचने का अब केवल यही उपाय बचा है
कि वर्षा जल का संचयन और भूजल का पुनर्भरण किया जाए। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये तकनीक बहुत ही सरल है और पिछले 4000 वर्षों से प्रचलन में है। भारत में पवित्र गंगा नदी का स्थान देवी माँ के समकक्ष है। गंगा सदियों से आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक और पूज्य रही है। सतही जल के स्रोत के साथ साथ गंगा भूजल का पुनर्भरण भी करती है। गंगा के प्रदूषण की जानकारी सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रमुख पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर बी.डी. त्रिपाठी द्वारा 1972 से 1977 तक किए गए शोध परिणामों से हुई। प्रोफेसर त्रिपाठी द्वारा गंगा जल प्रदूषण से संबंधित चौंकाने वाले तथ्यों की जानकारी मिलने पर गंगा प्रदूषण की चर्चा भारतीय संसद में भी हुई। भारत के इतिहास में पहली बार 21 जुलाई 1980 को भारतीय संसद में इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि गंगा के प्रदूषण की समस्या गंभीर है और इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। 3 जनवरी 1981 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर बी.डी. त्रिपाठी को व्यक्तिगत रूप से गंगा के प्रदूषण को रोकने हेतु आवश्यक योजना बनाने एवं आम व्यक्तियों को गंगा से जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी देने हेतु हिंदी में पुस्तक लिखने की सलाह दी। प्रोफेसर त्रिपाठी ने गंगा हिमालय से सागर तक नामक पुस्तक लिखी। प्रोफेसर त्रिपाठी के अनुरोध पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने पहली बार केंद्र में गंगा एक्शन प्लान की बुनियाद डाली। पिछले 28 वर्षों से प्रोफेसर त्रिपाठी गंगा प्रदूषण नियंत्रण हेतु अथक परिश्रम और संघर्ष करते रहे। अंततः 16 अक्टूबर 2008 को प्रोफेसर बी.डी. त्रिपाठी ने धर्मगुरुओं, कुछ केंद्रीय मंत्रियों, प्रमुख राजनेताओं तथा समाज सेवियों के साथ प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मुलाकात कर गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने एवं गंगा पर्यावरण आयोग बनाने हेतु अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने प्रोफेसर त्रिपाठी को उनकी काबिलियत देखकर उन्हें राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के विशेष सदस्य के रूप में चयनित किया। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं प्रख्यात शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय गंगा की अस्मिता एवं पवित्रता को बनाए रखने के लिए काफी प्रयत्नशील थे और इस सपने को साकार करने में लगे थे कि कैसे पवित्र गंगा को काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जोड़ा जाए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिक केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर बी.डी. त्रिपाठी गंगा के पानी के संरक्षण और उसे प्रदूषण मुक्त करने के लिए ठीक वही अभियान चला रहे हैं जिसकी कल्पना कभी पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। प्रोफेसर त्रिपाठी ने विश्वविद्यालय परिसर में ही वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण हेतु आदर्श प्रकल्पों की बुनियाद रखी। ये वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के बारे में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर हम लोगों ने एक सर्वे किया पीएचयू के अंदर, तो हमारे 16 तालाब मिले। यह तालाब जहां हम खड़े हैं पीछे हमारे, इसको हम पियनी माई का तालाब कहते हैं और गांव वाले यहाँ पर जो है पूजा करते थे। जितने भी धार्मिक क्रियाएं होती थी वो इसी तालाब पर करते थे। लेकिन कुछ दुर्भाग्य की बातें ऐसी थी कि आने वाले दिनों में इसमें कूड़े से ये तालाब पड़ता चला जा रहा था और इसमें पानी का कोई नामो निशान नहीं था। तो जब ये हम लोगों ने सुना, यहाँ तक कि एक ग्वाला था, वो आकर के हमको बताया कि सर जब हम लोग छोटे थे उस समय इसका पानी इतना साफ होता था कि दूध के बाल्टे में इसके पानी को मिला दिया करते थे। अब तो यहाँ पर सिर्फ कूड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में हमने ये निर्णय लिया कि सबसे पहले इसी तालाब की सफाई की जानी चाहिए और 2000 ट्रक कूड़ा जो है इसके अंदर से हम लोगों ने निकलवाया और पर्पज हमारा ये था कि इसमें किस तरह से काम किया जाए
तो अगल बगल के लोगों को, स्टूडेंट्स को, यहाँ के प्रोफेसरों को, सारे लोगों को हम लोगों ने श्रमदान के लिए भी लगाया। तो कुछ मैनुअल वर्क कराया गया, कुछ श्रमदान से काम कराया गया। अल्टीमेटली देख रहे होंगे कि इतना बड़ा तालाब जो है हम लोगों ने साफ़ करवाया। हमारी योजना थी कि इसमें जो है इसको पानी ही ना भरा जाए, इसमें मछली पालन किया जाए। अभी पिछले वर्ष हम लोगों ने इसमें मछली डलवाई थी, काफ़ी इससे मछलियों का उत्पादन भी हुआ। तो गाँव में जो हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको ले आकर के हम इस तालाब को उदाहरण के स्वरूप में हम दिखाते हैं कि देखिए ये वही तालाब है जिसमें कूड़ा पड़ा था। और अब हम लोगों ने इस तालाब को ऐसा कर दिया है जिसमें कि पानी भरा रहेगा हमेशा, जो कि आपके भी काम आएगा। और इसको देख करके गांव के लोगों ने भी अपने यहाँ काम शुरू कर दिया है, वहाँ भी मछली पालन शुरू हो गया है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह का काम सिर्फ जो है जल को हमारे संचित ही नहीं करेगा, जल के संचयन के साथ साथ हम भूजल की रिचार्जिंग भी कर रहे हैं।